औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़रीअ ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूअ वजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा रादिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मअु फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफुआ व अक्वाबुम मौदूआ व नमारिकु मस्फूफा व ज़राबिय्यु मबसूसा। ये सूरह गाशिया है, इब्तिदाई आयात हैं। आम तौर पर जुमे की सलात में नबी अलैहिस्सलाम इसकी तिलावत किया करते थे और जिन लोगों के सामने ये बातें आती थीं वो अरब थे, अरबी जानते थे, इसके मानी मफ़हूम से वाकिफ़ थे और जो दावत उनके सामने उठी हुई थी उसने वो रंग लगाया, इनके ऊपर वो रंग चढ़ाया कि बिल्कुल उनकी दुनिया बदली गई और जन्नत की बातें, आखिरत की बातें ऐसी थीं गोया बिल्कुल सामने हो रही हैं। ऐसा यकीन और इस कदर शौक़ और जन्नत का और इस कदर खौफ जहन्नम का कि आज अगर उनके वाक़यात पढ़े जाएं तो ऐसा लगता है किस दौर के वो लोग थे, किस मिजाज के वो लोग थे। ऐसे नहीं वो इनकलाब आया था, ऐसे नहीं वो भेड़ बकरियां चराने वालों ने दुनिया का नक्शा बदली कर दिया था। वो दुनिया के इमाम ऐसे नहीं बनाए गए थे, वो उस हकीकी बात को समझ गए थे जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया है, जिसके लिए उनको खुद पैदा किया गया है। तो मेरा दिल चाहा कि आपके सामने इस सूरह चूँकि पढ़ी जाती है सलात के अंदर तो इसका मानी मफ़हूम आपके सामने लाया जाए। सबसे पहले मैं अपने सामने लाना चाहता हूँ, फिर अपने भाइयों के ज़रिए भाइयों के सामने और फिर जहाँ जहाँ तक की आवाज़ पहुँचे। ये सूरह गाशिया है, इसका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। क्या तुम्हें उस छा जाने वाली आफत यानी क़यामत की खबर पहुंची है? यानी क्या किसी ने नहीं बताया है? गोया कहा जाए बताया जा रहा है कि ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, इसकी बहारें इसी तरह नहीं रहेंगी। एक वक्त आना है, इसने ख़त्म हो जाना है ज़िंदगी ने, जैसा कि हमारा तजर्बा है। हम कितने लोग हैं जो उनको देखते थे, इस यहाँ उठते बैठते थे, आई यहाँ नहीं, हमने भी यहाँ नहीं होना है, ये चंद दिनों का मामला है। उसके बाद फिर क़यामत भी आनी है। तो किसी ने खबरें दी हैं कि उसके बाद क्या होने वाला है। तो बताया उस दिन कुछ चेहरे जो होंगे वो खौफज़दा होंगे, यानी सख्त खौफ उनके ऊपर छाया हुआ होगा और सख्त मुशक्क़त कर रहे होंगे, यानी थके हुए, ऐसे लगता है कि थके मांदे आए हैं, बड़े बड़े अमाल भी करके आए हैं, अमाल के पहाड़ लेके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद शदीद आग में झुलस रहे होंगे या खोलते हुए पानी, और उन्हें पीने को खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। खारदार सूखी घास के सिवा कोई खाना उनके लिए नहीं होगा जो न भूख को मिटाए न मोटा करे। यानी खाने का यही तो तसव्वुर होता है कि वो भूख को मिटाता है और फिर उसमें तवानाई लाता है जिस्म में, लेकिन वो ऐसा खाना कि न वो भूख को मिटाएगा, भूख उसी तरह रहेगी और खाते जाएंगे और खाते जाएंगे, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जिस्म में तवानाई पैदा करे, बल्कि जिस्म में और आग लगाएगा, पेट के अंदर पहुंच के उबलेगा। ऐसा ऐसा खाना उनको दिया जाएगा। बताइए, ये ज़रा मंजर अपनी सामने रखें कि ये कुछ इंसानों ही के साथ होने वाला है। वो भी आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में से होंगे, वो भी अल्लाह ही के पैदा किए बंदे होंगे। और फिर दूसरे ग्रोह का जिक्र किया गया कि उस रोज़ कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो बारौनक होंगे, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे। कारगुजारी यानी
काम तो सब ने किया था, अमल तो सब ने किए थे, और उनका अमल रायगाह चला गया, उनके मुंह के ऊपर दे मारा गया, और इनका अमल कबूल किया गया। तो ये सही मानों में दिल के अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि अमाल हमारे अल्लाह के यहाँ कबूल हों, और अल्लाह कबूल करता है उन अमाल को जो सिर्फ उसकी रज़ा के लिए किए जाए, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक किए जाएं, जिस तरह उसने बताया है उससे बढ़ाया ना जाए, जिसको बिदअत कहते हैं। अल्लाह से ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ना की जाए, अल्लाह के रसूल से ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ना की जाए। अगर ये अंदाज इख्तियार किया तो ऐसे अमाल मुंह के ऊपर दे मारे जाएंगे। अल्लाह को अपना मालिक और खालिक माना जाए, जो कुछ उसने बता दिया है, जिस तरह उसने बता दिया है, हलाल बिल्कुल वाज़ेह है, उसने बता दिया हलाल चीज़ें क्या है, और हराम उसने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है हराम क्या चीज़ें हैं, क्या काम नहीं करने हैं, क्या काम करने हैं। और कुछ ऐसे भी काम है उसने बता दिया है कि इनको नहीं छेड़ना है, ये तुम नहीं समझ सकते हो, और इसी में इम्तहान है कि नहीं छेड़ना है। जो छेड़ेगा, जिस तरह तकदीर का भी मसला देखिए, उसको बताया गया ना छेड़ो, इसको नहीं समझ सकते हो। और कितनी चीज़ें आयात हैं, मुतशाबिहात हैं, हदीस में मुतशाबिहात हैं, तो इनके ऊपर सिर्फ ईमान लाना है। और जो इनको कुरेदेगा, इनको छेड़ेगा, इनको मानी पहनाने की कोशिश करेगा, और फिर उसमें वो ठोकरें खाएगा, फिर वो फितने में मुब्तला होगा, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी फितना बनेगा। तो उस चीज़ की इस तरह आजमाइश की गई है। अल्लाह ना चाहता तो ये होता ही ना, अल्लाह ना चाहता तो ये मुतशाबिहात रखता ही ना अल्लाह ताला। ये क्यों रखी अल्लाह ताला ने? कौन उसकी बात मानता है और कौन नहीं मानता है, कौन उसके ऊपर एतमाद करता है और कौन नहीं करता है, ये चीज़ें चेक करने के लिए ये सारे मामलात किए गए हैं। फरमाया जो अल्लाह को मान ले, इनके अमाल अल्लाह कबूल करेगा, और ये अपनी कारगुजारी पर उस दिन खुश हो रहे होंगे। क्या क्या कामयाबी हासिल की है, क्या मालिक ने हमारे ऊपर एहसान किया है। आली मुकाम जन्नतों में होंगे, ये नहीं कहा जन्नतों में होंगे, कहा आली मुकाम, ऊंचे दर्जे की जन्नतों में होंगे। क्या कहना, आप अंदाजा लगाइए। अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया और इसके मालो मता को हकीर चीज़ कहता है। हकीर, हालांकि इसमें क्या कुछ है जिसके लिए आज मरा जा रहा है, इसको अल्लाह हकीर कह रहा है। और जिसको अल्लाह आली मुकाम कह रहा है, वो क्या चीज़ होगी, मैं इस पर तसव्वुर करें। जिसको अल्लाह ताला आली मुकाम जन्नतें कह रहा है, फरमाया कोई वहाँ बेहुदा बात न सुनेंगे, और उसमें चश्मे रवां होंगे, उसके अंदर ऊंची मसनदों पर सागर रखे हुए, तकिया लगाए हुए, गौ तकिए लगाए हुए, कतारें लगी, और नफीस नफीस बिछे हुए फर्शों पर इस अंदाज से बैठे होंगे, ऐसे ऐश कर रहे होंगे, नज़ारे कर रहे होंगे। अंदाज़ा लगाइए, ऐसा मंजर तो दुनिया में किसी बादशाहों ने भी नहीं देखा होगा। बड़े बड़े बादशाहों ने भी इस अंदाज से ऐश नहीं की होगी। मालिक फरमाता है इस अंदाज से हम उनको कराएंगे। और अगर किसी को हैरानगी हो कि ये कैसे है, ये किस तरह ये मामलात हो जाएगा, फिर दुनिया की चीज़ों की मिसाल दी कि इन चीज़ों को देखो, क्या गौर नहीं कभी किया है? आंखें खोल कर देखो, क्या इन्होंने नहीं देखा है कि ऊँटों को कैसे बनाए गए, कैसे अजीब बनाए गए। गौर करो किस तरह लंबी लंबी टांगे हैं, किस तरह इनकी खुराक है, किस तरह ये दौड़ते हैं सहरा के अंदर, किस तरह ये वजन उठाते हैं, किस तरह इनकी हड्डियां हैं, गोश्त इनका कैसे है, इनका मिजाज कैसे है। कभी गौर नहीं किया किसने बनाया, कैसे अजीब है। तो इसी तरह आसमान को कभी नहीं देखा है। तुम जानते हो कि छोटा सा छत अगर आपने बनाना हो तो बीम रखने पड़ते हैं, सतून रखने पड़ते हैं नीचे, और वो इतना बड़ा छत जो आपको नजर आ रहा है बगैर सतूनों के, बगैर बीम के नजर नहीं आ रहा है। गौर नहीं कभी किया, रातों नहीं देख कैसे उसके अंदर सितारे स्यारे गर्दिश कर रहे हैं। चांद के निजाम को देखो, गौर करो ये किसने बनाया है, और बनाने वाला कितना हकीम और कितना दाना है। जब उसने वो कुछ बनाया है तो ये चीजें भी जो बताई जा रही ये भी इसी तरीके से बनी हुई होंगी। वहां बताया पहाड़ों को नहीं देखते हो कैसे जमाए गए। कभी पहाड़ी इलाके में गए हो, सिर्फ सैर करने जाते हो पहाड़ी इलाके के अंदर, कभी गौर भी तो करो इन पहाड़ों के ऊपर बनाने वाले ने कैसे अजीब बनाए हैं, कैसे जबरदस्त बनाए हैं। और जमीन को नहीं देखते हो, अगर पहाड़ी इलाके में नहीं कभी जा सके हो तो जहां कहीं रहते हो तो आखिर जमीन पर ही रहते हो। इस जमीन के ऊपर गौर कर लो। कोई चीज अल्लाह ताला ने ऐसी नहीं छोड़ी, कोई बंदा कहे नहीं मैं ये काम कर नहीं सका, अल्लाह ने कहा तो था लेकिन मैं ये चीजें देख नहीं सका हूं। और आजकल तो खासकर ये जो वीडियो का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप कोई इलाका, कोई जिस तरह की चीज देखना चाहें
बस सिर्फ एक लफ्ज़ लिखेंगे तो वहाँ इतने ज़्यादा वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। पहाड़ देखो, दरख्तों को देखो, चरिंद परिंद को देखो, बारिशों के निज़ाम को देखो, समुद्रों के निज़ाम को देखो, कश्तियाँ चलती उसमें देखो, हवाओं में उड़ते हुए ये बर्क रफ्तार पहले कहते थे, उससे ज़्यादा रफ्तार से उड़ने वाले ये तैयारे देखो। बताओ ये किसका दिया हुआ इल्म है? ये मिज़ाइलों के निज़ाम पर गौर करो, किस तरह अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, कैसा इल्म दिया है, वो मालिक कितना अजीम है। आज कोई कंपनी इस तरह की चीज़ बनाए उस पर हैरानगी होती है, तो जिसने वो इंसान बनाए हैं, जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, वो कितना अजीम है, कभी गौर नहीं करते हैं। तो इसके बाद बताया गया कि इस अंदाज से इनको नसीहत करते जाओ, और तुम तो बस सिर्फ नसीहत करने वाले हो। नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप नसीहत करते जाओ, जो दावत इनके अंदर उठाई, दावत यही थी, और उस दावत के हक में ये दलाइल पेश किए जा रहे हैं। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह एक है, कायनात का मालिक एक है, कायनात का पैदा करने वाला, इसको चलाने वाला, वो हक में बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का खालिक है। आप नहीं जानते बादशाह कैसे होते हैं? वो बादशाहों का रब है, वो इज्जत वाला है, वो बहुत बड़ा है, अजीम है। फरमाया कुछ इन पर जबर करने वाले नहीं हो, यानी ये बात आपके सामने इनके कही है, अब जबरदस्ती का मामला नहीं है। ला इकराह फिद्दीन कहीं फरमाया गया, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, हदायत और गुमराही को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। अब जिसका जी चाहे ईमान खालिस कर ले, जिसका जी चाहे कुफ्र शिर्क से बरात का ऐलान करके इन तागूतों से जान छड़ाओ। इन कुफ्र शिर्क फैलाने वालों के पीछे अब न चलो, ये तुम्हें गुमराह करेंगे। इनकी निशानदेही कर दी गई है, इनके अकायद, इनके सारी चीजें बता दी गई हैं, और फिर भी अगर इन्हीं के पीछे दौड़ोगे, इन्हीं से जाके सवाल जवाब करोगे, इन्हीं से जाके दीन सीखने की कोशिश करोगे इन शैतानों से, तो ये तुम्हें दीन नहीं सिखाएंगे, ये बेदीनी सिखाएंगे। लेकिन दीनदारी के रूप में आए हैं दुकानदार, तो इनसे धोखा ना खाना, आंखें खोलो अपनी। तो बताया इस दावत से जो शख्स मुंह मोड़ेगा और इनकार करेगा तो अल्लाह ताला उसको बहुत भारी सजा देगा, बहुत भारी सजा होगी। अंदाजा लगे जिसको अल्लाह भारी कहे वो क्या चीज होगी। खौफनाक अजाब है इनके लिए, ऐसे जालिमों के लिए जो इतनी सादा सादा बातें भी उनके अंदर समझ में ना आए। और ऐसे इनसे बड़े बदबख्त वो हैं जिनको ये बातें समझ आ गई हैं, फिर मुंह मोड़ा है, फिर वापस मुर्तद हुए हैं, फिर उन्हीं फिरकों में गए हैं, फिर उन्हीं मौलवियों के पास गए हैं, फिर उन्हीं पीरों के दामन में जाकर बैठे हैं, उन्हीं की पिंडलियां दबाई हैं, फिर उनसे फतवे पूछे, फिर उनसे मसले पूछे। वो गुमराह करेंगे आपको, इनका कुफर करने के लिए आपको कहा गया है। इन मसलक परस्तों से, इन फिरका परस्तों से इनका कुफर करो। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम अला। क्या नहीं बताया गया जो कोई तागूत का इनकार करे और फिर अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, उसने वो मजबूत सारा पकड़ लिया जो कभी नहीं टूटेगा। और कौन है ये तागूत? इन्ना कसीरुन मिनल अहबार व रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। क्या ये आयत आपके सामने नहीं आई है कि अक्सरियत इनकी अहबार और रुहबान की, ये लोगों का माल खाते हैं बातिल तरीके से और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। याद रखिए, तो इनके फरेब में नहीं आना है। ये दीनदार नहीं है, ये दुकानदार हैं। ये अजान अल्लाह के लिए नहीं देते हैं, पैसे के लिए देते हैं। ये नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ये पैसे के लिए पढ़ाते हैं। इनका सारा सिस्टम दुनियादारी के ऊपर है, लिहाजा इनके फरेब में नहीं आना। इनको बड़ी भारी सजा मिलने वाली है। और फरमाया इन लोगों को पलटना हमारी ही तरफ है, यानी आना मेरे पास है। बात तो बता दी गई, सबके सामने दलाइल के साथ मामलात आ गए, अब आना इन्होंने मेरी तरफ है और फिर इनका हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। इस तरह अंदाज है कि मेरे जिम्मे है, अल्लाह ताला हिसाब लेगा, एक एक से हिसाब लेगा। और हदीस के अंदर आता है कि दाएं तरफ भी वही इंसान देखेगा जो उसके अपने अमाल है, बाएं तरफ भी वही देखेगा जो उसके अपने अमाल हैं, और सामने जहन्नम उबल रही होगी। उस जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह के बंदो आज कुछ मौका है, इंतजाम कर लो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, शर्माओ मत अल्लाह का दीन इख्तियार करते हुए, शर्माओ मत, फख्र महसूस करो। दुनिया वाले हंसते, हंसने दो, उनका हंसना तुम्हारे लिए कितना वहां बड़ा अजर का सवाब बन जाएगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते उस हंसने के बदले में भी। और मालिक फरमाता है कि अगर तुम इन चीजों से डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेंगे, तो ठीक है, तुम दीन के तकाजे और ईमान समझने के बाद भी उसके तकाजे पूरे नहीं कर सकते हो तो मैं ऐसे लोगों को लाऊंगा
जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। सूरह अल-माइदा के अंदर 4 सफ़ात उनकी बयात की, मेरे से मोहब्बत करेंगे, मैं उनसे मोहब्बत करूँगा, और वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करेंगे और किसी लान तान करने वाले की, बातें बनाने वाले की ज़रा बराबर परवाह ना करेंगे। और फिर आगे फरमाया, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला जिसको अता फरमाए, ये है अल्लाह का फजल, अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम। जिस तरह पूछोगे हमें क्या, अल्लाह का बड़ा फजल है जी। तुम्हें कोई पता है अल्लाह का फजल क्या चीज़ होती है? अल्लाह का फजल ये है कि अल्लाह ताला किसी को ईमान की समझ दे और फिर उसके ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए, फिर जहाद करने की तौफीक अता फरमाए, फिर इस रास्ते में शहादत नसीब, ये अल्लाह का फजल है। उमर बिन खत्ताब कहा करते थे, अल्लाह मरजुकनी शहादतन फी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत के रिज्क से माला माल कर इस फजल से नवाज मेरे मालिक। ये अल्लाह के फजल हैं। अल्लाह की रहमत ऐसी नहीं है कि वो आगे के पीछे दौड़ती फिरे। अल्लाह ताला ने ईमान इम्तहान लिया है कि जो उसका इस दुनिया में बन जाए, उसकी फरमाबरदारी करे, सही मानों में उसका गुलाम और अब्द बन जाए और उसमें फख्र महसूस करे, राजी हो जाए, दिल मुतमिन हो, खुशी महसूस हो अल्लाह की फरमाबरदारी करके, शर्माना ना हो बल्कि खुशी महसूस करे, किसी से ना डरे, किसी लान तान करने वाले की परवाह ना करे, और इस तौहीद की दावत को, ईमान खालिस की दावत को, चाहे अकेला है, 2 है, इस तौहीद की दावत को बुलंद करे। इस दौर के अंदर ये तौहीद की दावत उठी है, ये खालिस अल्लाह का फजल करम हुआ है, अल्लाह जानता है। इसकी कदर करेंगे जो लोग, वो इसके ऊपर इस्तकामत दिखाएंगे, और क्योंकि अल्लाह का कायदा है कि जो नेमतों की कदर करोगे अल्लाह और नवाजेगा, और अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करोगे वो नेमत छीन ली जाएगी। ये कुलिया है, याद रखिए, पत्थर पर लकीर की तरह है ये मामला। जिन नाकदरों ने इसकी कदर नहीं की थी उनका हाल आपके सामने है। अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए, ईमान खालिस। बड़ी सादा सी बात है। देखो, ये तो हम दूसरे फिरकों वालों को, मसलकों को कहते थे कि अल्लाह के बंदो ये आसान किताब है, समझ में आने वाली किताब है, इसको पढ़ो, इसकी तरफ आ जाओ। हैरत होती है, अब इसके अंदर जो इख्तलाफात निकाले जा रहे हैं, फिर अल्लाह के बंदों के सजदे, फिर अल्लाह के बंदों की दाताई और दस्तगिरी और मुश्किल किशाई साबित की जा रही है। तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया या तुम्हें पैगंबरों ने पैदा किया है? कौन माबूद है? पैगंबर तो आते ही इसीलिए कि लोगों को अल्लाह का बंदा बनाए। देखिए इस सूरत के अंदर भी किस तरह नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है, इस तरह आप कहें, इस तरह आप कहें, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह का बंदा बनने की तरगीब दें, और उनको बताएं कि जो अल्लाह के बंदे बन जाएंगे अल्लाह ने उनके लिए ये कुछ तैयार करके रखा हुआ है। और उनको बताएं कि जो अल्लाह की बंदगी को हार समझे या उसकी तरफ आते हुए शर्माए और न माने, अल्लाह के दीन का रास्ता रोके, टेढ़ा करें, उनके लिए बड़ी भारी सजा अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी हुई है। तो ये मामला है कहीं इस अंदाज से कि ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, कि देखो जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं है, एक तरह का अंजाम नहीं है। जन्नत वाले बहुत बड़े कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी से मिला दे। अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए। वक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।